हेलो गाइस, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो सकता है आप लोगों के लिए जो इंग्लिश याद करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो सकता है क्योंकि यदि 2-3 लोगों को भी मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं कि भैया आपने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया और मुझे बहुत ही हेल्प मिली इस वीडियो से, तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ये वीडियो हिंदी में बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हैं जो इंग्लिश अभी समझ नहीं पाते हैं और मैं इस वीडियो के जरिए बहुत ही रिलेवेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि और इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने खेत पर खड़ा हूँ और ये लोग देखो भैया और दादी उसकी धान की कटाई कर रहे हैं बिकॉज ये सीजन हार्वेस्ट करने का है धान का। और मेरे पीछे एक और देख रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का ये भी धान है, लेकिन इसको शायद थोड़ा लेट बोया गया था, इस वजह से वो अभी भी ग्रीन है और ये वाले काटने पे आ गए हैं और इनको काट दिया गया है। तो गाइज मैं अपने खेत पर वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरा ब्लॉग समझ लीजिए आप, और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको प्लीज़ स्टार्ट कर देना चाहिए इंग्लिश लर्न करना। यदि आप सोच भी रहे हैं कि मुझे इंग्लिश मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होने वाली है कुछ समय बाद, तो आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि ये मेरे लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम्स ये मेरे लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है, तो मुझे नहीं इसको निगलेक्ट नहीं करना है, मुझे मना नहीं करना है, मुझे ये ऐसा किसी भी तरीके का बहाना नहीं बनाना चाहिए कि अरे यार मैं तो गाँव से आता हूँ, मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ। इस तरीके के एक्सक्यूजेस जो यदि मैंने बनाए होते, इस तरीके के एक्सक्यूजेस जो मैंने बनाए होते, तो मैं क्या इंग्लिश बोल सकता? नहीं, कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि इंग्लिश के लिए आपको, इंग्लिश बोलने के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर होना पड़ेगा। आपको कुछ मोटिवेशन की आवश्यकता होगी, कॉन्फिडेंस की भी आवश्यकता होगी, और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के लिए आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। आपको एक जो गोल होता है ना, उसे सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने समय के अंदर इस लैंग्वेज को बोलना है, बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे इतने महीनों इतने दिनों के अंदर इस लैंग्वेज को अपने पकड़ में लाना है, क्योंकि मैं बहुत ही शीघ्रता से इसको बोलना चाहता हूँ, लोगों के सामने में इंग्लिश ही बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए आवश्यक होने वाली है। तो मुझे इंग्लिश लर्न करना है क्योंकि आपका कोई गोल हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना हो सकता है, IAS बनना हो सकता है, SSC CGL क्रैक करना हो सकता है, उसके लिए आपको इंग्लिश लर्न करना पड़ता है। इस तरीके के गोल्स भी हो सकते हैं और आप स्पीक करने लगते हैं, आपको बोलना यदि आ जाता है तो ये और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आप यदि सोच रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि ये फ्यूचर में बहुत ही आवश्यक होने वाला है, यदि नहीं भी लगता है तब भी ये आपके एक्सप्रेशंस, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करेगी। तो इसलिए आपको स्टार्ट कर देना चाहिए इंग्लिश लर्न करना, आपको लेट नहीं करना चाहिए, आपको स्टार्ट करना है अभी से और आज से। गाइज यदि आप सोच भी रहे हैं, जरा सा भी थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे लर्न करना है इस लैंग्वेज को, मुझे भी बोलना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे चैनल पर कि भैया प्लीज बता दो, मुझे भी लर्न करना है, कुछ जेन्युइन टिप्स बता दो और कितना समय लगेगा, और भैया आपने कैसे लर्न की, आप प्रैक्टिस कैसे करते थे, क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की, आपने कोई स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन की, मुझे भी याद करना है। इस तरीके से कमेंट्स आते हैं बहुत सारे। तो मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली स्पीकिंग, मैंने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं करी है, मुझे बस यूट्यूब की आवश्यकता थी। यूट्यूब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा, आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं यूट्यूब की मदद से, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। और मैंने कुछ चैनल्स भी बताए आपको, उनको फॉलो करना चाहिए, आपको उनको वॉच करना चाहिए, उन वीडियोस को आप लर्न कर पाएंगे। और गाइज YouTube बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और जो कहते हैं कि कितना समय लगा, तो गाइज फ्रैंकली स्पीकिंग लर्निंग नेवर एंड्स, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। यदि आप 2 साल भी लगा देंगे तब भी कहेंगे कि मैं बहुत सारी चीजें अभी भी लैग कर रहा हूँ, मुझे अभी भी बहुत सारा लर्न करना है। लेकिन आफ्टर 21 डेज, 21 दिनों या 1 महीने के बाद आप यदि इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 महीने तक इंग्लिश लगातार आप लिख रहे हैं,
आप बोल रहे हैं, आप लिसन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपने हिंदी को त्याग दिया है कुछ समय के लिए कि आपको हिंदी में नहीं बोलना है, आपको हिंदी में कुछ नहीं देखना है, आपको हिंदी में कुछ भी करना ही नहीं है, आपको सब कुछ इंग्लिश में ही सुनना है, देखना है, बोलना है। तो आपने यदि ऐसा कर लिया, ऐसा ठान लिया और ऐसा कर रहे हैं एवरीडे, तो आपको 1 महीने के अंदर ही महसूस होगा और आप बोल पाएंगे, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप किसी भी बंदे के सामने कोई भी बंदा हो, आप बोलने लगेंगे इंग्लिश में, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत सारी चीजें लर्न कर लोगे। तो ये एक कहते हैं कि मैं क्या 6 महीने में पूरी इंग्लिश लर्न कर लूंगा, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? इंग्लिश तो लैंग्वेज इतनी छोटी थोड़ा ना होती है कि 6 महीने में मैं पूरी लर्न कर लूं। आप 1 महीने के अंदर इतना याद कर लोगे कि आप बोल सकोगे। आप क्या चाहते हो? बोलना ही तो चाहते हो कि पूरा लर्न करना चाहते हो, आपको बोलना है। तो 1 महीने के अंदर आप इतना अच्छा बोलने लगोगे, बहुत ही अच्छा महसूस करोगे खुद में यदि आप इंग्लिश बोलोगे। तो 1 महीने के अंदर आप इतना अच्छा बोलोगे। यदि आप ऐसी प्रैक्टिस लगातार करते जाओगे तो 5-6 महीने के अंदर आप बहुत ही आसानी से बोल लोगे, बहुत ही आसानी से। शुरुआत में आपको सोचना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको हेजिटेशन होगा कि मैं किसके सामने बोलूं, गलत ना हो जाए, मजाक ना उड़ा दें लोग, लेकिन आपको बोलना है। शुरुआत में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि मैं पहले ट्रांसलेट करोगे हिंदी टू इंग्लिश, और पहले आप सोच लोगे कि मैं इस तरीके से इसे बोलूंगा, गलत ना हो जाए। तो आप बहुत ज्यादा सोचोगे बोलने से पहले, फिर बोलोगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, इसमें आप हेजिटेट मत होइए। शुरुआत में मैं भी ऐसे बहुत सोचा करता था कि यार मैं बोलूं या ना बोलूं, गलत ना हो जाए, लोग मजाक ना उड़ा दें, लेकिन मैंने रोका नहीं। मैं जो कुछ भी आता था उसे मैं ट्रांसलेट करता, फिर उसके बाद बोलता, और उसके बाद कुछ गलत हो जाता तो कई लोग मजाक भी उड़ाते थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, बोलते थे अंग्रेज आ गया, इस तरीके से। यार क्या बहुत ज्यादा मजाक उड़ा गया मेरा, बहुत ज्यादा, सच में गाइज। मेरे घर के सामने ये एक दुकान है, उनपे जब वो भैया हैं, वो तो यार बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे, सच में। यार मैंने भी बहुत ही झेला है इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, क्योंकि मुझे लर्न करना था, कुछ भी हो जाए। और शुरुआत में ही आपको बोलने की जरूरत पड़ती है, बहुत ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपके माइंड में ये सारी चीजें बैठ जानी चाहिए। आपके माइंड में सब कुछ, जो सेंटेंस होते हैं, जो वोकैबुलरीज होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस, ये सब माइंड में बैठ जाना चाहिए। और इन सब सेंटेंसेस को, वोकैब्स को माइंड में बैठाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कोई भी हो सकता है, बोलना ही पड़ेगा। आप अपनी मॉम से बात कर सकते हैं। मम्मी ऐसी नहीं होती हैं कि भाई आपका ही मजाक उड़ाएं, नहीं होती हैं। आप बोलिए। जो हर एक मॉम होगी वो अपने बेटे को ग्रो करते हुए देखना चाहती है कि वो इंग्लिश लर्न करे, वो ग्रो करे, मनी अर्न करे, सब देखना चाहते हैं। यदि आप अपनी मम्मी से बोलेंगे तो वो मजाक नहीं उड़ाएंगी, बस वो कहेंगी कि इसका हिंदी मतलब भी तो बताओ, तो आप हिंदी में बता दीजिए। और इसका बखूबी उपयोग किया है मैंने। अपनी मम्मी से मैं बोला करता, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, केवल 10 पास हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन मैं बोलता था मम्मी मेरी बहुत ही अच्छी है, तो मैं उनसे बोलता था इंग्लिश में, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे लर्न करना था। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं जेन्युइनली, यदि आप बोलना चाहते हैं, तो आप एक भी बहाने नहीं बनाओगे। आपके अंदर यदि कोई मोटिवेशन है अचीव करने का, तो मैं सच में कह सकता हूं कि आप किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बनाओगे। कोई भी यदि हर्डल आता है उसको आप निकाल दोगे, उस हर्डल से आप निकल जाओगे आगे। यदि आपका टारगेट, आपका गोल, आपका उद्देश्य बहुत ही बढ़िया है कि मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, इस तरीके से यदि आप सोचते हैं तो आप लर्न कर लेंगे यार, इसमें कुछ नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि 6 महीने के अंदर मैं पूरी लर्न कर लूंगा इंग्लिश, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आप 6 महीने के अंदर इतना बढ़िया बोल लेंगे, इतना अच्छा, कुछ आपको सोचना नहीं पड़ेगा, माइंड से ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस आते हैं। बहुत, आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप सेंटेंसेस आएंगे, आप बोलोगे, आसानी से बोल पाओगे। तो ये है लर्निंग का मजा। एवरी डे आप लर्न करेंगे, दिन ब दिन आप
सो आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ। इस तरीके से आपकी फीलिंग एनहांस होगी, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे एवरीडे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ नहीं याद कर रहा। और यदि आपको ये लग रहा है कि मैं एक प्रतिदिन कुछ ना कुछ लर्न कर रहा हूँ, तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन जब बढ़ता है तो आप उस प्रोसेस को और ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को एक लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से यदि आपका प्रोसेस लंबा समय तक चलता है, यदि आप इस प्रोसेस को लंबे समय तक खींच ले जाते हो लर्न करते हुए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलेंगे और बहुत सारे लोग आपको बधाइयाँ देंगे, आपकी बड़ाइयाँ करेंगे, आप पर प्राउड फील करेंगे। और गाइस जेन्युइनली स्पीकिंग, शुरुआत में ही आपको सबके सामने बोलना है। जब तक आपके ये जो दिमाग में नहीं बैठ जाते हैं इंग्लिश के डेली सेंटेंसेस, तो शुरुआत में जब मैंने इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट किया था, तब भी शुरुआत में ही मैं केवल बोला करता था इंग्लिश में सबके सामने। जब 3-4 महीने बाद मेरे पकड़ में आ गई भाई इंग्लिश, तब मैंने सबके सामने बोलना बंद कर दिया बंद कर दिया बोलना। जो मजाक उड़ाते थे, आप कौन मजाक उड़ाएगा भाई, मैंने बंद कर दिया। मेरे पकड़ में आ चुकी थी इंग्लिश। शुरुआत में मैंने प्रैक्टिस की बहुत सारी उन लोगों के साथ में, फिर उसके बाद मैंने बोलना बंद किया उनके सामने। अब मैं खुद में ही प्रैक्टिस कर लेता था घर में। एक वो ऐप आता है इन्फ्लुएंसी ऐप, उसका उपयोग करने लगा, उसमें लोगों से बात करने लगा और अब मेरे पकड़ में आ ही चुकी थी। जब एक बार इंग्लिश पकड़ में आ जाती है, तो आप बहुत ही आसानी से अन्य चीजों को लर्न कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे, न्यूज़पेपर में आपको लाउडली पढ़ना है, लाउडली पढ़िए न्यूज़पेपर को, और बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस को अपनाना है, इस प्रोसेस में अपने आप को ढालना है गाइस। शुरुआत में आप बोलिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सुनिए और राइटिंग भी करिए। और गाइस मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ कि सोने से पहले आप जो कुछ भी करते हैं वो बहुत ही जल्दी याद होता है, बहुत ही जल्दी वो आपके माइंड में बैठता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक टिप फॉलो करनी है कि गाइस सोने से पहले आपको 10 मिनट का एक वीडियो शूट करना है। वीडियो नहीं शूट करते तो मिरर के सामने आपको बोलना है जो कुछ भी आपने किया है अपने पूरे दिन में, जो कुछ भी आपकी दिनचर्या रही है। आप 6 बजे उठे, आपने उसके बाद फ्रेश अप किया, उसके बाद ब्रश किया, उसके बाद आपने एक्सरसाइजेस की सम, और उसके बाद आपने लंच किया, ब्रेकफास्ट किया। इस तरीके से आपने जो कुछ भी पूरे दिन में किया, आपको इंग्लिश में बोलना है, ट्राई करना है, इंग्लिश में उसको शूट करिए। आप धीरे धीरे बोलिए, कोई बात नहीं, शुरुआत में आप धीरे धीरे बोलेंगे, लेकिन एक समय ऐसा है कि बहुत ही जल्दी से, बहुत ही शीघ्रता से आप वो सब बोल पाएंगे। यदि आप नहीं बोल पा रहे हैं, पहले उसको नोट करिए, एक डायरी लिखना चालू कर दीजिए। आप एक डायरी खरीद लाइए मार्केट से, उसमें केवल 1-2 पेज लिखा करिए सोने से पहले, फिर जो कुछ भी लिखा है उसका वीडियो बनाया करिए। आप उसको पढ़ कर वीडियो भी बना सकते हैं, और उसका यदि आप सेंटेंसेस बनाने लगे हैं, इफ यू आर एबल टू फॉर्म दी सेंटेंसेस, तो आप उसको बिना वॉच करे, बिना पढ़े आपको डायरेक्ट ही बोलना है, उसको शूट करना है, वीडियो बनाना है, लेकिन इंग्लिश में ही बनाना है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही पॉसिबल है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए कि ग्रामर है, मुझे लर्न करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग है इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट नहीं है यार, ये लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, और इसमें आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं है। लैंग्वेज को यदि आप उस प्रोसेस में आ जाते हैं किसी लैंग्वेज के एवरीडे, तो आप उसे लर्न करते जाते हैं धीरे धीरे। ग्रामर में इतना ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, आपको बस 12 सेंटेंसेस का एक अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे फॉर्म करते हैं, कैसी हेल्पिंग, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सेंटेंस में लगाते हैं, और कौन सी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की सेकेंड, फर्स्ट। इस तरीके से आपको एक ओवरव्यू ले लेना है सेंटेंसेस का। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सेंटेंसेस बताते हैं, आपको ये करना है, ठीक है। आप करिए और इंग्लिश को लर्न करिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं इस वीडियो में बता रहा था, और ये बहुत ही रिलेवेंट है। यदि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा तो भाई प्लीज अपने भाई के लिए एक लाइक कर देना। और आप यदि गांव से आते हैं और फार्मर हैं, यदि आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है, तो प्लीज
कर दीजिए यार लाइक, सपोर्ट करिए ना, एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। हाँ, मैं इंग्लिश में ही वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो केवल हिंदी में बनाया है सो दैट इट कैन हेल्प यू अ लॉट। और इस वजह से मैंने हिंदी में बनाने का ट्राई किया। मेरे भाइयों, बहनों, अंकल, कोई भी हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करिए। और हैव अ गुड डे, विल मीट इन अनदर वीडियो। और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए एवरी डे, और अभी से याद करना चालू करिए, अभी से इंग्लिश लर्न करना चालू करिए। प्रोक्रास्टिनेट मत करिए। आप यदि टालते हैं और टालते टालते कुछ दिन हो जाते हैं, आप उस चीज को एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा आप उसको रख ही दोगे, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करोगे। एक समय ऐसा आता है यदि आप टालते जाते हैं, तो टालिए मत। टालना एक बहुत ही बुरी आदत है। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।